सदर मंडल भारत माता की, बबीना कैंट भारत माता की, बरवा सागर का भाई भारत माता की, पिताम्बर माई की जय, राम राजा सरकार की, मोदी जी की फौज की। यहां उपस्थित हमारे सभी के मार्गदर्शक, और जब मैं पहला चुनाव लड़ा था तो भाई साहब का बड़ा स्नेह मिला था, उसके बाद थोड़ी फटकार भी मिली थी, पर आज भी अगर मुझको कोई तकलीफ होती है तो सबसे पहला फोन उठाकर अगर बात करता हूं तो आदरणीय मानवेंद्र सिंह जी से। भाई साहब का झांसी में बहुत बहुत हृदय से स्वागत। यहाँ उपस्थित आदरणीय हमारे लोकसभा के प्रभारी आदरणीय नागेंद्र गुप्ता जी, भाई साहब परसों से काउंटिंग ही करा रहे हैं हम लोगों की। लोकसभा के संयोजक और मेरे पिछले चुनाव के भी सूत्रधार आदरणीय जगदीश सिंह चौहान जी, हमारे युवा जिला के अध्यक्ष आदरणीय हेमंत परिहार जी, लोकसभा के प्रभारी आदरणीय मनोज राजपूत जी, क्षेत्र उपाध्यक्ष और मेरे मित्र आदरणीय सुधीर सिंह जी, हमारे क्षेत्र के महामंत्री आदरणीय रामकिशोर साहू जी, लोकप्रिय विधायक और ओजस्वी वक्ता आदरणीय राजीव सिंह पारीछा जी, यहाँ पर हमारी आई हुई बड़ी बहन और विधानसभा परिषद से आदरणीय श्रीमती रमा निरंजन जी, उपस्थित हमारे एमएलसी साहब आदरणीय बाबूलाल तिवारी जी, उपस्थित और अभी ललितपुर में भाई साहब ने बहुत मदद करी उस दिन आदरणीय राम तीरथ सिंगल साहब, मेरे अनुज आदरणीय पवन गौतम जी, पिछले चुनाव में मेरा बहुत मार्गदर्शन करा और हर गांव में मेरे साथ भटके, ऐसे हमारे जगदीश लोधी जी, और जैसे राजीव भाई साहब ने कहा अनुराग शर्मा बन के भाई साहब पूरा चुनाव ही लड़ रहे हैं इस बार, आदरणीय विनोद नायक जी, आदरणीय कुलदीप भाई साहब, किसी का नाम हो गया, नमस्कार। क्योंकि पिछले 5 साल पहले जब मैं आया था तो किसी को जानता नहीं था, पर अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग पारिवारिक मित्र भी हो चुके हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर मेरे घर का हिस्सा बन चुके हैं, मेरे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं, और उसके लिए मैं माई से आप सभी की उम्र के लिए भी और इस रिश्ते के लिए पिताम्बर माई को धन्यवाद कहना चाहता हूं, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग ऐसे ही आगे भी मार्गदर्शन देते रहेंगे और ऐसे ही स्नेह मिलता रहेगा आप सभी का। तो मेरी ओर से आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव का बिगुल तो बज चुका है और हम सब चुनाव की तैयारी में लग गए। तो जैसे मैंने कहा था ना कि आप बीजेपी की फौज है और मोदी की सेना है, तो ये सेना तैयार है। ये सेना ऐसी आवाज कहां लग रही भाई? सेना तैयार है। तो सबसे पहला कार्य है कि 30 तारीख को नामांकन का दिन होगा। आप सबसे आग्रह है कि आप लोग एक एक जना 100-100 लोगों की जिम्मेवारी लेके आएंगे और 100-100 जन रैली निकली है और सब जने हम मिलकर 30 तारीख को नामांकन करेंगे, क्योंकि आप ही सब नरेंद्र मोदी भी हैं, आप ही सब योगी भी हैं, और 30 तारीख को मेरा ही नामांकन नहीं, आप सबका नामांकन है।
तो आप सब अनुराग शर्मा बन के तैयार हो जाइए, आप सभी को चुनाव लड़ना है। आप सबसे यही आग्रह करने आया था। आपसे दो आग्रह भी करता जाऊं। स्थान मुक्ताकाशी मंच, पहले तो कहते हैं मुक्ताकाशी मंच, वैसे तो अब महाराज गंगाधर राव मंच हो चुका है और 9 बजे का समय अपन ने निर्धारित किया है। मुख्य अतिथि में हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री, हम सबके नेता केशव प्रसाद मौर्य जी होंगे और उनका आशीर्वाद हम सभी को मिले। तो आप सबसे आग्रह कि उस दिन जरूर ज्यादा से ज्यादा की संख्या में आप सभी को लेके आइएगा। आपसे आग्रह ये कि इस चुनाव में हम जा रहे हैं बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ, पर हम बिल्कुल घमंड के साथ नहीं जाए। तो आप सबसे यही आग्रह करने आया हूं, आप आत्मविश्वास के साथ जाइए। चुनाव तो अपन जीत ही रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, पर हम किसी को छोड़ दें। हर घर में दस्तक करें, हर घर में जाके आग्रह करें। मैं जितने भी अभी गांव जा रहा हूं, जितने भी लोगों से मेरा संपर्क हो रहा है, और दिन में हजारों लोगों से संपर्क हो रहा है, सब जनों को अगर एक ही चीज पूछता हूं कि साहब मोदी जी को आशीर्वाद दे रहे हैं कि नहीं, कोई मुझे आज तक इंसान ऐसा नहीं मिला जिसने कहा कि मैं मोदी जी से या योगी जी से नाराज हूं। सब कहते हैं कि भाई साहब पहली बार आपने बोला है तो इस बार हम मोदी जी को ही वोट देंगे। तो आप सबसे आग्रह है, कोई घर मत छोड़ दीजिएगा, हर घर में एक बार दस्तक देने जरूर चले जाइए। इतना आपने को बोलना है, इससे ज्यादा बोलने की भी जरूरत नहीं कि मोदी जी ने आपको राम राम भेजा है। बस इतना बोलेंगे, बोल के आएंगे, किसी घर को नहीं छोड़ेंगे, हम सब जनों के पास जाएंगे। तो आप सबसे यही आग्रह था, क्योंकि जब लोग पूछते हैं ना कि हमको बटन दबाने से क्या फायदा होता है, तो मैं आपको 4-5 बड़े फायदे गिनाए जाता हूं। क्योंकि जब कमल का बटन यहां दबता है तो पाकिस्तान में भी आतंकियों को डर लगता है। जब कमल का बटन यहां दबता है तो उत्तर प्रदेश से भी गुंडे पलायन कर जाते हैं। जब आप कमल का बटन यहां दबाते हैं तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने का काम होता है। जब आप कमल का बटन यहां दबाते हैं तो प्रभु राम भी एक पन्नी से नीचे निकलकर एक विशाल और भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान होते हैं। जब हम कमल का बटन यहां दबाते हैं तो श्रीनगर में भी लाल चौक पे तिरंगा फहराया जाता है। जब हम कमल का बटन यहां दबाते हैं तो कश्मीर में के अलावा चंद्रमा पे भी तिरंगा फहराया जाता है। तो आप और मैं इतना ऐतिहासिक काम होते हुए देख रहे हैं, और विशेष रूप से बबीना में जो काम प्रधानमंत्री जी ने किया, हमारे योगी जी ने किया, विधायक जी के आग्रह पे, मेरे आग्रह पे, हम सब जनप्रतिनिधियों के आग्रह पे, जो आज तक आपने और मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि नोएडा की तर्ज पे 36,000 एकड़ में हमको बीड़ा जैसी सौगात मिलेगी। ये इतना ऐतिहासिक काम हुआ है। खाली बबीना ही नहीं, झांसी ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश को बदल देंगे जब बीड़ा पूर्ण रूप से सुचारू चालू हो। सरकार ही कर, हम सब उस दिन कोशिश करेंगे। 20 मई को कोशिश ये करेंगे कि हर बूथ पर जब आपका पोलिंग स्टेशन खुलता है, जब पोलिंग की आप कुर्सी लगा के बैठते हैं, तो आप 7 बजे नहीं, आप 6 बजे अपने वहां के सबसे प्रमुख व्यक्ति को, चाहे वो भाजपा में हो या ना हो, उनसे आग्रह करके उनका चाय कप अखबार लेके अपने बूथ पे बिठाने का काम करेंगे। क्योंकि जब कोई प्रमुख व्यक्ति अपने बूथ पे बैठता है तो जितने लोग सामने से निकलते हैं वो सिर्फ राम राम ही अगर उनको कह देते हैं तो बहुत सारे लोगों का मन परिवर्तित हो जाता है। तो इतना काम करेंगे, सुबह 6 बजे उनको अपने वहां बैठाने का काम करेंगे, और 12 बजे से पहले हम सारी महिलाओं से आग्रह करके उनका वोट डलवाने का काम करेंगे। बहुत सारे लोग